नमस्कार। आज हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, रोगों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, रोग क्या है? रोग वास्तव में व्याधि शब्द से मिलकर बना है, जिसका मूल शब्द व्याधा है, जिसका अर्थ होता है रुकावट उत्पन्न करना। अर्थात अच्छे जो स्वास्थ्य है उसमें रुकावट उत्पन्न करना ही रोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, शरीर में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम रोग कहते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो। ये दोनों ही प्रकार के जो विकार होते हैं वो रोगों की श्रेणी में आते हैं। डिजीज़ यानी कि डिसईजी यानी कि ईजी से कम होना यानी असहज होना जो है रोग कहलाता है। अब बात करें रोगों के प्रकार। देखिए, रोगों को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। पहला तो है जन्मजात रोग। ऐसे रोग जो जन्मजात होते हैं, यानी वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं, यानी कि ये वो रोग हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही, जीव के जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। इनमें ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर में होती हैं उनकी कमी या अधिकता के कारण होते हैं। ये या जो हमारे शरीर का जो विकास होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस होने के कारण या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कमी होने के कारण जो अनियमितताएं यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण जो डिजीज़ उत्पन्न होते हैं उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं, यानी कॉन्जेनिटाइल डिजीज़ कहते हैं। अब बात करें एक्वायर्ड डिजीज़, उपार्जित रोग। ऐसे रोग जो जन्म के पश्चात, जन्म तक जीव स्वस्थ है, परंतु उसके बाद विभिन्न कारकों के जब वो संपर्क में आता है उनके कारण जो शरीर में रोगजनक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं। ये रोग जो है वो बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु शरीर में जो है किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। पर जब ये स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति इन बाह्य कारकों के संपर्क में आता है तो वह किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, जिन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग या संसर्गी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्टियस डिजीज़। संक्रामक कम्युनिकेबल का मतलब है कि ये एक व्यक्ति से या एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जो संक्रामक रोग हैं वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये जो रोग कारक हैं, एंटीजेंस हैं, ये वायु, जल, भोजन, रोग व कीट और शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। यानी ये वो डिजीज़ हैं जो अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो अगर वो व्यक्ति संक्रमित है या वो व्यक्ति पहले से ही इन जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के संपर्क में है तो ये उस स्वस्थ व्यक्ति को भी संचरित हो जाते हैं और उसे संक्रामक डिजीज़ को फैला देते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस एक प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता है जिसे निमोनिया रोग कहते हैं। ये जो वायरस है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब दूसरे जो होते हैं असंचरणीय डिजीज होते हैं, यानी किसी को अगर हो जाए तो ये उस व्यक्ति विशेष या जीव विशेष तक ही सीमित रहते हैं। ये जो है संचरण नहीं होते हैं, यानी संक्रामक नहीं होते। इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं।
ये वो डिजीज़ हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होते हैं। इन्हें असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि इसके उदाहरण हैं। असंक्रामक रोग जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला है डीजनरेटिव डिजीज़ यानी हाशित रोग जिसे हम कहते हैं। हाशित रोग यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंग है वो एक साथ अगर नष्ट हो जाएं तो इनके कारण एक डिजीज़ हो जाता है जिसे हाशित यानी डीजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हृदय रोग। दूसरा है डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी किसी न किसी अगर चीज़ की पदार्थ की कमी हो जाए तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे डिजीज़ में ज़्यादातर हार्मोन्स हो सकते हैं, ज़्यादातर विटामिन्स हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जिसके कारण ये डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रिकेट्स है, मरस्मस है, पेलेग्रा है, ये कुछ उदाहरण है डेफिशिएंसी यानी किसी की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले डिजीज़ हैं। अब एलर्जी। एलर्जी भी एक प्रकार का रोग है जो मनुष्यों में या जीवों में पाया जाता है। ये क्या होता है कि कोई जीव जो है किसी न किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई व्यक्ति को डस्ट से एलर्जी है तो वो डस्ट के संपर्क में जैसे ही आएगा तो उसे लगातार छींकें आना शुरू हो जाती है। दूसरा, कुछ को किसी विशेष गंध से एलर्जी होती है तो अगर उस प्रकार की गंध उसको प्राप्त होती है तो उसको सिर दर्द जैसी घटना शुरू हो जाती है। किसी को किसी पार्टिकल से एलर्जी होती है तो अगर वो पार्टिकल उसकी त्वचा के संपर्क में आता है तो खुजली वगैरह उत्पन्न होने लग जाती है। इसे हम एलर्जी कहते हैं। अब कैंसर, ये भी एक प्रकार का घातक रोग है जो अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। इस अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण ट्यूमर वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिजीज़ उसके शरीर में ही दूसरी अलग अलग जगहों पर फैलकर एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसे घातक रोग भी कहते हैं। फिर है जेनेटिकल डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जो आनुवंशिक कारकों के कारण होते हैं, जैसे वर्णांतता, हीमोफीलिया। आनुवंशिक कारक वो कारक हैं जो जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंच जाते हैं और साथ में विभिन्न प्रकार के रोगों को भी उत्पन्न कर लेते हैं। ये वो डिजीज़ हैं जिसका अभी तो वर्तमान में भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। ये डिजीज़ अगर जेनेटिकल कारण से हुआ है तो इसका इलाज संभव नहीं है। फिर है जन्मजात रोग। ऐसे रोग जो आक्रामक गर्भाशय के दौरान ही हो जाती है, यानी गर्भावस्था के दौरान ही इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ओठ का कटा होना, क्लेफ्ट पैलेट है यानी विदर्णु तालु हो जाता है। फिर हाथ पैर का फिरा होना यानी मोटा होना, टेढ़ा होना, ये सब जन्मजात डिजीज़ है। इन रोगों का जो मुख्य कारण जो होता है वो गर्भावस्था के कारण जो अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जैसे गुणसूत्र की कमी हो जाना, गुणसूत्र की संरचना परिवर्तन हो जाना, शिशु का आघात पहुंच जाना, या गर्भावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का माता को ना पहुंच पाना, ये भी एक जन्मजात रोग होने के मुख्य कारण हो सकते हैं। गुणसूत्रों में असंतुलन, ये भी एक प्रकार का कारण है। कई बार जो है गुणसूत्रों में किन्हीं कारणों से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मंगोलिज्म कहते हैं। ये कई बार जो हृदय विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। इस हृदय विकृति के कारण नीले रंग का शिशु का जन्म होता है, तंत्रिका असमानताएं उत्पन्न हो जाती है।
अंधरागता यानी एक प्रकार का जो है ब्लाइंडिज्म उत्पन्न हो जाता है। ये सभी प्रकार के जो असंतुलन है, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ये सब असंक्रामक डिजीज़ हैं। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर में हम जीवाणुओं द्वारा जो संक्रमित रोग है उनके बारे में आपको बताएंगे।